अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी, नौजवानान इस्लाम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। हम आप भी जानते हैं कि ये बहुत ही बाबरकत महीना है और बाबरकत इसलिए है कि इसी महीने में हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। इसी महीने में अल्लाह के नबी अलैहि सल्लतु वस्सलाम की विलादत भी हुई है, 12 रबीउल अव्वल, जो बहुत मशहूर है, हम आप भी जानते हैं। इस सिलसिले में आपके सामने कुछ बातें भी आ चुकी है। तकरीबन 2 रबीउल अव्वल की तारीख़ थी, एक जुमा या 2 जुमा पहले, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले के हालात क्या थे। इस मौजू पर आपके सामने बहुत सारी बातें आ चुकी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले दुनिया के हालात क्या थे। उस वक्त जो मज़ाहिब थे, चाहे वो यहूदी मज़हब हो, ईसाई हो, हिंदू मत हो, बुद्ध मत हो, या ये कि बुत परस्त में जो मुलव्विस कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का थे, ये सारे के सारे इंसानियत के लिए फेल हो चुके थे। और ज़ाहिर बात है, एक ऐसे दीन का इंतज़ार था, ऐसे मसीहा का इंतज़ार था जो ज़िंदगी के हर शोबे की रहनुमाई कर सके, और ऐसे नबी का इंतज़ार था। इस सिलसिले में बहुत सारी बातें आपके सामने आ चुकी है। वाक़या फ़ील का भी आपके सामने तज़किरा किया गया कि किस तरह अब्रहा नामी जो शाह हबशा का जो गवर्नर था, उसने खाना काबा पर हाथियों की एक फ़ौज लेकर उसने हमला कर दिया। तो एक तरफ ये कुरैश मक्का थे और दूसरी तरफ ये अब्रहा है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो अल्लाह ताला ने मदद फरमाई है वो कुरैश मक्का की मदद फरमाई है। और हम आप सुन चुके हैं कि ये शाह हबशा जो अब्रहा था, ये दरअसल ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, और ईसाई मज़हब ये आसमानी मज़हब होता है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले, जो उनके ऊपर नाजिल होने वाली किताब को मानने वाले, जो आसमानी मज़हब को मानते हैं। जबकि उनका मुकाबला एक मुशरिक से हुआ था जो बुत परस्त थे। उस वक्त जो मक्का वाले थे ये बुत परस्त थे, 360 माबूदों की इबादत किया करते थे। तो एक तरफ तो वो है जो ईसाई मज़हब, जो आसमानी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरी तरफ जो बुत परस्त थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इस मौके पर जो मदद फरमाई थी वो कुफ़ार मक्का, जो मुशरिकीन मक्का यानी कुरैश के जो लोग थे, उनकी अल्लाह ताला ने मदद फरमाई है। ये पूरा वाक़या हमारे सामने मौजूद है, और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, इसलिए कि उसी कुरैश के ख़ानदान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने वाले थे, और उनकी बरकत थी कि अल्लाह ताला ने इनकी मदद फरमाई थी। एक इंसान सीरत निगारी, यानी जब किसी की सीरत लिखनी हो, जब किसी की जीवनी लिखनी हो, तो उसका एक उसूल होता है। किसी की भी दुनिया में हज़ारों ऐसे आदमी आए हैं, लाखों ऐसे आदमी आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं कि उनकी सीरत लिखी गई है, उनके हालात लिखे गए हैं, ज़िंदगी के हालात, उनकी जीवनी लिखी गई है। तो जितने भी सीरत निगार है, जितने भी मुअर्रिख़ है, लिखने वाले हैं, उन सारों के नज़दीक एक उसूल है, और उसूल ये है कि जब भी किसी बड़ी शख्सियत की सीरत लिखनी हो, उनकी ज़िंदगी के हालात लिखने हो, तो उनकी विलादत से शुरू होता है। आपने देखा होगा उनकी विलादत से सीरत का आगाज़ होता है कि जब वो शख्स पैदा हुआ, तो पैदा होने के बाद आखिर उसकी तालीम कैसे हुई, उसकी तरबियत कैसे हुई, उसने किस तरह की तालीम हासिल की, उसने अपनी ज़िंदगी में क्या कारनामा अंजाम दिया, कितनी किताबें लिखी हैं, इंसानियत के लिए क्या उसने काम किया है, ये उसकी विलादत से शुरू होता है।
किसी भी बड़ी शख्सियत की सीरत का आगाज़ उसकी पैदाइश के बाद से शुरू होता है, और जब वो इंसान इंतकाल हो जाता है, मर जाता है, तो फिर उसकी सीरत का इख्तिताम हो जाता है, किताब बंद हो जाती है। सीरत निगार और जितने भी मुअर्रिखीन हैं, किसी भी शख्सियत की मौत तक उसकी किताब मुकम्मल हो जाती है। यह हमने और आपने सुना है, देखा है, पढ़ा है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर जब सीरत निगारों ने जब सीरत लिखी है और जब हालात लिखे हैं, तो आपकी विलादत से उसका आगाज़ नहीं किया है और आपकी वफ़ात पर उसका इख्तिताम नहीं होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का आगाज़ आपकी विलादत से पहले होता है, आपकी विलादत से पहले होता है, और उसका इख्तिताम आपकी वफ़ात पर नहीं होता है, बल्कि सीरत का सिलसिला आपकी वफ़ात के बाद चल रहा है या चलता रहेगा। यह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है। और ये जो हम हालात जो हमने सुने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से पहले के हालात, ये अल्लाह के नबी की सीरत है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊँ, हज़रत आमिना जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा है, कुछ बातें और सुनिए अल्लाह के नबी की विलादत से पहले के हालात। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी माँ के रहम में है, उससे पहले आपके वालिद जो हज़रत अब्दुल्ला है उनका इंतकाल हो जाता है। हम आप भी जानते हैं हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी माँ की शिकम में हज़रत आमिना का बयान है, मैं उनका बयान सुनाना चाहता हूँ। हज़रत आमिना का बयान है कि जब मैं किसी कुएँ पर पानी लेने के लिए पहुँचती हूँ, जब मैं किसी कुएँ पर पानी लेने के लिए डोल डालती थी, तो वो डोल खुद ब खुद ऊपर को आ जाता था। यह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है। हज़रत अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद जब किसी शौहर का इंतकाल होता है, तो बीवी के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना, खुशबू लगाना, इस कबील से जो भी काम है ये मना होता है। दौरान इद्दत वो खुशबू नहीं लगा सकती है, वो अच्छे कपड़े, रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती है, ये मना है, हम आप भी जानते हैं। लेकिन हज़रत आमिना जब हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल होता है, तो हज़रत अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद हज़रत आमिना के बदन से, कपड़ों से, घर से खुशबू आया करती थी। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा है, जो आपके दादा है, आपने कई दफ़ा अपनी बीवी यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दादी हज़रत फ़ातिमा से कहा और कहा कि जाओ समझाओ बहू को कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है, और जब शौहर का इंतकाल हो जाए तो खुशबू लगाना और ये ज़ीनत इख्तियार करना ये ठीक नहीं है। तुम्हारे घर से खुशबू क्यों आ रही है, तुम्हारे बदन से, तुम्हारे बिस्तरों से खुशबू क्यों आती है। कई मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा मोहतरम ने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि जाओ और समझाओ। हज़रत फ़ातिमा जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दादी है, उनका बयान है, वो कहती है कि मेरे शौहर ने कई मरतबा कहा, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत आमिना के चेहरे पर जो रोब आता फरमाया था, मैं उस रोब की वजह से हिम्मत नहीं करती थी, मुझे हिम्मत नहीं होती थी कि मैं जाऊँ अपने बहू को मना करूँ, तुम खुशबू का इस्तेमाल मत करो। लेकिन जब मेरे शौहर ने यानी ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने जब बहुत बज़िद हो गए, उन्होंने इसरार किया, तो मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि बहू ये क्या हरकत है, ये क्या बात है, ये खुशबू क्यों आती है, तुम्हारे बदन से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे रूम से ये खुशबू किस तरह की आती है। हज़रत आमिना रोने लगती है और सारा वाक़या बयान करती है, सारा माजरा बयान करती है। हज़रत आमिना ने कहा कि अम्मा जान, मैंने तो मक्का का बाज़ार भी नहीं देखा, मेरे घर में खुशबू की कोई शीशी नहीं है, ज़ेब व ज़ीनत के सामान नहीं है, तो फिर मैं खुशबू का इस्तेमाल मैंने कहाँ से किया, मैंने इस्तेमाल नहीं करती, मैं ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार नहीं करती हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि फिर तुम्हारे घर से खुशबू क्यों आती है, तुम्हारे बदन से, कपड़ों से खुशबू कहाँ से आ रही है। तब हज़रत आमिना ने कहा कि उसकी वजह यह है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, तब से ये खुशबू मेरे घर से, मेरे बदन से, मेरे कपड़ों से आ रही है। यह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत है। सीरत निगार तो विलादत के बाद उसकी सीरत लिखते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का आगाज़ आपके विलादत से पहले हो जाता है। हज़रत आमिना का बयान है कि जब मैं किसी पथरीली ज़मीन पर चला करती थी तो वो मोम हो जाया करता था, वो पत्थर नर्म हो जाया करता था। जब दरख्त के सामने से गुजरती तो वो दरख्त छू जाया करते थे, सलाम किया करते थे। जब मैं धूप में चला करती थी तो बादल मुझ पर साया करते थे। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले के हालात है। इतना ही नहीं, और सुनिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन। हम और आप भी जानते हैं कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदक़े में पैदा किया, अपने महबूब के सदक़े में पैदा किया। अगर अल्लाह ताला को अपने महबूब को पैदा करना, नबी बनाना, भेजना दुनिया में मकसूद न होता तो इस कायनात को भी अल्लाह ताला नहीं बनाते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं तो उस वक्त भी था जब हज़रत आदम का अभी धड़ भी नहीं हुआ था, अभी उसका सांचा भी, उनका सांचा भी नहीं बना था,
उनका जिस्म भी तैयार नहीं हुआ था। तो ये तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का आगाज़ उस वक्त होता है जब से अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया है, तब से सीरत का आगाज़ हो रहा है और उस वक्त से अल्लाह के नबी की बरकतें चली आ रही है और ये उस वक्त तक रहेगी जब तक कि जन्नत व जहन्नम का फैसला नहीं हो जाता। अब ये कैसे, अभी आपको मालूम होगा कि अल्लाह के नबी की सीरत उस वक्त तक कैसे रहेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले के ये हालात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल जो मशहूर है, हमारा आप भी जानते हैं, सोमवार का दिन है, उस दिन अल्लाह के नबी की विलादत होती है। और अजीब इत्तेफाक देखिए, इस बार जो 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ थी वो भी सोमवार ही का दिन था। ये बहुत कम ऐसा होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के हालात सुनिए। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हो रही है, उस घर में हमारा आप भी जानते हैं जब कोई खातून हमल से होती है और जब विलादत का वक्त आता है तो कुछ ख़वातीन उसके पास रहती हैं, कुछ ख़वातीन रहती है उसके पास। चुनांचे वहाँ हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाहु अन्हु की वालिदा है जिनका नाम हज़रत फ़ातिमा बिनत अब्दुल्लाह, वो भी उस घर में मौजूद है। उनका बयान सुनिए, उनका बयान क्या है। हज़रत फ़ातिमा बिनत अब्दुल्लाह ये कहती है कि जिस वक्त ये बच्चा दुनिया में आ रहा था, इसकी विलादत हो रही थी, मैंने देखा कि एक नूर ज़ाहिर हुआ, उस घर में एक नूर ज़ाहिर हुआ और उस नूर ने पूरे घर को मुनव्वर कर दिया, पूरे घर को मुनव्वर कर दिया। मैंने देखा, हज़रत फ़ातिमा का बयान है, मैंने देखा कि आसमान के सितारे झुके हुए हैं और झुके हुए चले आ रहे हैं। मुझे इस बात का गुमान हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सितारे टूट कर मेरे बदन पर गिर जाए। यह हज़रत फ़ातिमा का बयान है। और हज़रत आमिना का बयान सुनिए, हज़रत आमिना का बयान है, वो कहती है कि विलादत के वक्त मेरे बदन से एक नूर ज़ाहिर हुआ और उसके अंदर इतनी रोशनी थी, इतनी चमक थी कि उसके अंदर शाम के महल्लात भी नज़र आ रहे थे। आसमान के सितारे झुके हुए हैं, शाम के महल्लात नज़र आ रहे हैं। ये इशारा इस बात की तरफ था कि अब इस दुनिया से कुफ्र व शिर्क का खात्मा होने वाला है और अनवार व हिदायत की रोशनी आम होने वाली है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के लिए जो अल्लाह ताला ने वक्त मुंतखब किया है वो भी अजीब व गरीब है। सुबह सादिक का वक्त है। हम आप भी जानते हैं कि सुबह सादिक का वक्त वो वक्त होता है जब आफताब दुनिया निकलने वाला होता है, दुनिया का सूरज निकलने वाला होता है, जो पूरी दुनिया से अपनी रोशनी से मुनव्वर करता है, पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से मुनव्वर करता है। एक तरफ जो आफताब दुनिया निकल रहा है तो दूसरी तरफ आफताब हिदायत आने वाला है, जो अपनी हिदायत के ज़रिए से पूरी दुनिया को रोशन करेगा, जो दुनिया से जुल्म व कुफ्र की तारीकियों को ख़त्म करेगा। ये सुबह सादिक का इंतखाब अल्लाह ताला ने इसीलिए किया कि ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि अब जुल्म व कुफ्र शिर्क की तारीकियाँ जुल्मतें ख़त्म हो जाएगी, अब दुनिया के अंदर अनवार व हिदायत की रोशनी आम होने वाली है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो वक्त मुंतखब किया वो भी अजीब व गरीब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत होती है। एक बच्चा जब हमारे यहाँ पैदा होता है तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? छठी मनाते हैं। सबसे पहला काम हमारा आप छठी मनाते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा होते हैं तो आपके दादा जो ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब है, उन्होंने 7वें दिन आपका अकीक़ा किया। बड़ी खुशी हुई। पोता होने पर तो और खुशी होती है। जितनी खुशी एक बेटा होने पर नहीं होती है उतनी खुशी एक दादा को एक पोता होने पर होती है। आप दादाओं से पूछिए कितनी खुशी होती है। जब मालूम हुआ हज़रत ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब को कि मुझे अल्लाह ताला ने पोता से नवाजा है, 7वें दिन अकीक़ा करते हैं, पूरे मक्का वालों को बुलाते हैं, दावत देते हैं। और दावत देने के बाद अब जाहिर बात है जिस तरह हम छठी करते हैं, जबकि हम आप तो उसी नबी के मानने वाले हैं, लेकिन हम आप 7वें दिन अकीक़ा करने के बजाय छठी करते हैं। समझने की ज़रूरत है, इस छठी का जो रस्म है ये इस्लामी रस्म नहीं है, ये गैरों का रस्म है, इसे छोड़ने की ज़रूरत है। 7वें दिन हम आप अपने बच्चों का अकीक़ा करें या उसका नाम रखें, जो भी है हम आप 7वें दिन करें। अगर 7वें दिन नहीं कर सकते हैं तो 7 दूनी 14, 14वें दिन करें। अगर 14वें दिन नहीं कर सकते हैं तो 21वें दिन करें। अगर 21वें दिन भी नहीं कर सकते हैं तो ज़िंदगी में जब चाहे हम आप कर सकते हैं, लेकिन बच्चे का अकीक़ा बहरहाल हो जाना चाहिए जितना जल्दी हो, इसलिए कि उससे अल्लाह ताला बलाओं को टाल देते हैं बच्चे के ऊपर जो बीमारियाँ आने वाली होती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अकीक़ा हो रहा है, 7वां दिन है। सारे मक्का वालों को दावत दे दी ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने, सारे लोग आ गए। उस दिन नाम भी रखा जाता है। हम आप अपने बच्चों का नाम रखते हैं और हर एक के दिल में नाम अलग अलग होता है। बाप के दिल में कुछ और है, माँ के दिल में कुछ और नाम है, मामू लोग आए होते हैं कुछ उनके नाम हैं, उनके दिल में कुछ होते हैं, दादा होते हैं उनके दिल में कुछ होते हैं। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के दिमाग में जो दिल में जो नाम था वो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का वालों ने पूछा कि ए अबुल हारिस, ये ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब जो आपके जो दादा है ये उनकी कुन्नियत है। कहा कि ये आपने नाम कैसा रखा है, ये मोहम्मद जो आपने नाम रखा है ये कैसा नाम है? यानी हमारे ख़ानदान में, आपके ख़ानदान में ऐसा कभी नाम रखा ही नहीं गया।
वालदा से पूछा गया कि आपके जहन में क्या नाम है, तो उन्होंने कहा अहमद। एक तरफ मोहम्मद और दूसरी तरफ अहमद, माँ ने रखा अहमद और दादा ने रखा मोहम्मद। ये अजीब व गरीब नाम थे, अजीब व गरीब, यानी इससे पहले किसी का नाम रखा ही नहीं गया था। ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला ने इन दोनों नामों को अपने महबूब के लिए रिजर्व कर दिया था, खास कर दिया था, किसी और का नाम उससे पहले रखा ही नहीं गया था। तो मक्का वालों ने पूछा कि ए अबुल हारिस, तुमने अपने पोते का नाम ये मोहम्मद क्यों रखा, मोहम्मद क्यों रखा? तो ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मोहम्मद के माने आते हैं जिसके सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए, और मैंने अपने पोते का नाम इसलिए रखा ताकि आसमानों में अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते और ज़मीन पर अल्लाह की मखलूक उसके हमदो सना करे। और आज देख लीजिए, इस कायनात में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के बाद अगर किसी की तारीफ़ बयान की जाती है तो वह हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। हमारा कोई भी अमल मुकम्मल नहीं होता है जब तक कि नबी की चाहत न हो, नबी की पसंद न हो, हमारा कोई भी अमल मुकम्मल नहीं हो सकता है। एक आज़ान देने वाला आज़ान मुकम्मल नहीं कर सकता है जब तक कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह न कहे। कोई भी अमल उठा लीजिए, इस कायनात में सबसे ज़्यादा अगर किसी की तारीफ़ की जाती है और तारीफ़ के मुस्तहिक है तो वह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मोहम्मद जो नाम रखा उसकी वजह यह बतलाई और एक ख्वाब का तज़किरा भी किया। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब भी लोगों को बतलाया और कहा कि मैंने ख्वाब देखा था, अपने पोते की विलादत से पहले मैंने ख्वाब देखा था, उस ख्वाब की वजह से मैंने ये नाम रखा है। यानी वो ख्वाब ज़रिया बना है मोहम्मद नाम रखने का। वो ख्वाब क्या था आप भी सुनिए। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा है, उनका बयान है कि मैंने ख्वाब देखा, मैं ये ख्वाब देखता हूँ कि मैंने देखा कि मेरी पुश्त से यानी मेरी पीठ से एक जंजीर निकल रही है, जंजीर निकल रही है। उस जंजीर का एक सिरा आसमान में है, दूसरा सिरा ज़मीन में है, एक सिरा मशरिक़ में है और एक सिरा मगरिब में है। उस जंजीर के 4 सिरे हैं और वही जंजीर धीरे धीरे दरख्त का शक्ल इख्तियार कर लेती है, दरख्त बन जाती है। वही जंजीर दरख्त बन जाती है और उस दरख्त के ऊपर जितने भी पत्ते थे, हर पत्तों पर जो अल्लाह ताला ने नूर बरसाया था, उस पत्तों के अंदर इतनी चमक थी जो सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा उस पत्तों में चमक थी। और उस दरख्त की जो टहनियाँ थी, मशरिक़ व मगरिब के लोग उसे पकड़े हुए थे। कुरैश के कुछ लोग भी उन टहनियों को पकड़े हुए थे, लेकिन कुरैश के कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस दरख्त को काटने के पीछे लगे हुए थे। जब वो लोग काटने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो एक हसीन व जमील और खूबसूरत नौजवान आगे बढ़ता है और उन लोगों को जो दरख्त काटने के इरादे से आगे बढ़े थे, उन लोगों को वो नौजवान पीछे कर देता है। जब यह ख्वाब देखा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने तो इस ख्वाब को तस्करा किया, इस ख्वाब को बयान किया मुआब्बिरीन के सामने। और मुआब्बिरीन ने कहा कि आपकी नस्ल में अल्लाह ताला एक ऐसे बच्चे को पैदा करेगा, एक ऐसे नौजवान को पैदा करेगा जिसकी रोशनी से मशरिक़ व मगरिब पूरी दुनिया के लोग उससे मुनव्वर होंगे। और आज हम आप उसके सामने देख रहे हैं और उसी की बरकत से वही वो ख्वाब एक सबब बना कि जो मैंने आज मोहम्मद नाम रखा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम रखा जा चुका है मोहम्मद और अहमद, और ये 2 ज़ाती नाम हैं, याद रखें। सिफाती नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन ये 2 ज़ाती नाम हैं मोहम्मद और अहमद, इसके लिए हमारा इसको भी याद रखें, नाम रखा जा चुका है। अब बारी आती है हज़ानत की, रज़ाअत की, यानी परवरिश की, दूध पिलाने की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा होते हैं तो 3 या 4 दिन, सिर्फ 3 या 4 दिन आपके वालिदा माजिदा जो हज़रत आमिना है उन्होंने दूध पिलाया। उसके बाद जो सौबिया नामी जो अबू लहब की जो बांदी थी जिसको आज़ाद कर दिया था, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होते हैं तो ये सौबिया नामी जो कनीज़ थी जो बांदी थी, ये दौड़ कर जाती है अबू लहब के पास और जाकर कहती है कि मालिक आप आज चचा बन गए, आज आप चचा बन गए हैं, आपको भतीजा हुआ है। अबू लहब जो अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन, चचा है लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई था तो अबू लहब ही था। पूरी सूरह अल्लाह ताला ने तब्बत यदा अबी लहब व तब नाज़िल फरमा दी उसकी हलाकत के लिए, और उसी ने बद्दुआ दी थी। आपको याद होगा वो वाक़या भी आगे आएगा, जब पहाड़ी पर चढ़कर अल्लाह के नबी ने दावत दी तो इसी अबू लहब जो चचा है उसी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धुतकार कर कहा था तब्बलनक या मोहम्मद लिहाजा जमातना, कि तेरा सत्यानाश हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तूने हमें इसीलिए जमा किया था कि हम पूर्वजों का दीन छोड़कर एक नई दीन को कबूल कर ले, इसीलिए तूने हमें जमा किया था। वही अबू लहब है जब उसके यहाँ भतीजा होता है, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत होती है और उसे जब खबर दी जाती है, सौबिया ने जब खबर दी तो भतीजे की पैदाइश की खुशी में उसने अपनी बांदी को आज़ाद कर दिया।
बांदी को आज़ाद कर दिया। जब अबू लहब का इंतकाल हुआ तो ख्वाब देखने वाले ने ख्वाब देखा कि जहन्नम में मर रहा है, आग में जल रहा है। किसी ने पूछा कि क्या हाल है, कहा कि हाल तो बहुत बुरा है, लेकिन सिर्फ राहत इतनी सी है कि जब मुझे मेरी बांदी यानी सौबिया ने मुझे खबर दी थी कि मालिक आपको भतीजा हुआ है, और उस भतीजे की खुशी में मैंने अपनी उंगली से इशारा किया था कि ए सौबिया आज से तू आज़ाद है, उस उंगली के बकदर मुझे सिर्फ पानी दे दिया जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह बरकत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4 दिन आपकी वालदा ने दूध पिलाया, उसके बाद सौबिया ने पिलाया। लेकिन सौबिया के चंद दिनों पिलाने के बाद अरब का यह दस्तूर था कि बच्चों की परवरिश के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, इसलिए कि आमतौर पर शहर का माहौल अच्छा नहीं होता है और शहर की ज़ुबान भी उतनी फसीह और बलीग नहीं होती है, उतनी साफ़ सुथरी नहीं होती है, शहर की आबो हवा भी उतनी अच्छी नहीं होती है। आप देहात अभी भी जाइएगा तो आपको मालूम होगा कितनी बेहतरीन आबो हवा वहाँ चलती है। आप बस्ती से निकल जाइए खेतों की तरफ तो आपको अजीब व गरीब हवा वहाँ आपको मिलेगी, जिससे पूरा बदन जो है सुकून हासिल करता है। तो अरब का यह दस्तूर था कि अपने बच्चों को देहात में भेज दिया करते थे। चुनांचे उस ज़माने में कबीला बनु साद की ख़वातीन मक्का आया करती थी बच्चों को लेने के लिए। उस ज़माने में कहत साली का ज़माना था, बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे, तो कुछ ज़िंदगी के गुजारे के लिए चाहिए, कुछ तो चाहिए। चुनांचे वो ख़वातीन ऊँटनियों पर बैठकर मक्का आ रही है बच्चों को लेने के लिए, ताकि उन बच्चों को ले जाएंगे और उसके बदले हमें कुछ पैसा मिलेगा, ज़िंदगी चलेगी। इसलिए कि कहत साली का ज़माना, पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं थे। उसी काफ़िले में एक खातून भी है जिनका नाम, जो खुशकिस्मत खातून है जिनका नाम हम आप भी जानते हैं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा। हम आप भी जानते हैं हज़रत हलीमा भी आती है, एक लागर ऊँटनी पर है और इतनी लागर थी कि उसके थन में दूध भी नहीं थे, वो ऊँटनी सही से चल भी नहीं रही थी। तो उनके शौहर है वो भी मौजूद है, उनका एक मासूम बच्चा, दूध पीता बच्चा वो भी है। ये सारे के सारे लोग आ रहे हैं और वो दूसरी जो ख़वातीन थी जो काफ़िले के अंदर, उनके पास तेज़ और तुंद ऊँटनियाँ थी, तेज़ सवारियों से चल कर वो आगे आ जाती है और वो सारी की सारी ख़वातीन, सारी की सारी औरतों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे को खटखटाते हैं। सारी औरतों के सामने अल्लाह के नबी को पेश किया गया, दरवाज़ा खटखटाया जाता और पूछा जाता कि कोई बच्चा है, तो कहाँ बच्चा है, वालिद है, वालिद नहीं है। तो सारी औरतों ने इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी औरतों पर पेश किया गया, लेकिन किसी ने कबूल नहीं किया। इसलिए कबूल नहीं किया कि ये बच्चा तो यतीम है, इसका बाप नहीं है, ये कहाँ से आएगा, पैसे नहीं मिलेंगे, उजरत नहीं मिलेगी। इसलिए उन औरतों ने बड़े बड़े घरानों के जो बच्चे थे पहले उठा लिए, वो लाकर ऊँटनी पर सवार होकर हज़रत हलीमा सादिया उनके शौहर आते हैं और उन्होंने भी औरों का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कहीं किसी बड़े घराने का बच्चा नहीं मिला। मियाँ बीवी ने आपस में मशवरा किया कि आखिर खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं है, इसलिए बेहतर है कि हम इसी बच्चे को, जो यतीम बच्चा है जिसकी सदक़े अल्लाह ताला इस हलीमा सादिया की किस्मत को चमकाने वाले थे, हम इसी बच्चे को ले लेते हैं। लअल्लाह यजअलुना फ़ीहि बरकतन, हो सकता है कि अल्लाह ताला इसी बच्चे में बरकत हमें अता फरमा दे। चुनांचे दोनों मशवरा करते हैं मियाँ बीवी और उस बच्चे को ले लेते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुपुर्द किया जाता है। 2 साल का एग्रीमेंट बनता है, 2 साल का मुआहदा होता है। हज़रत हलीमा से हज़रत आमिना का 2 साल का मुआहदा होता है। जब मुआहदा मुकम्मल हुआ तो अब हज़रत हलीमा सादिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने गोद में ले रही है। अब हज़रत हलीमा का बयान सुनिए। हज़रत हलीमा कहती है कि जो ही मैंने उस बच्चे को अपने गोद में लिया, मैंने देखा कि वो बच्चा मुस्कुरा रहा है। ये हमें एक सबक है, ये सबक है हमारे लिए कि हम और आप, एक बच्चा अपनी माँ का इस्तकबाल मुस्कुराते हुए कर रहा है। इस्तकबाल का अंदाज़ देखिए, अपनी माँ जो होने वाली माँ है उसका इस्तकबाल किस अंदाज़ में अल्लाह के नबी कर रहे हैं। हम और आप जब अपने घर जाते हैं तो अपने माँओं का इस्तकबाल कैसे करते हैं, चेहरा लटका हुआ है, उदासी है चेहरे पर। हम और आप अपने वालिदैन से अगर खुशी होकर मिले, अल्लाह ताला हमें हज और उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। तो ये सबक है हमारे लिए। हज़रत हलीमा ने अपने गोद में लिया। हज़रत हलीमा का बयान है कि जो ही मैंने उस बच्चे को गोद में लिया, मेरा सीना दूध से खाली था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे सीने को दूध से भर दिया। और वो ऊँटनी, जिस ऊँटनी पर सवार होकर आई थी, उस ऊँटनी का यह आलम था कि वो उस ऊँटनी का थन भी खुश्क हो चुका था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस बच्चे की बरकत से, सदक़े में अल्लाह ताला ने उसे भी दूध अता फरमाया और खूब पिया, खूब सैराब होकर सारे लोगों ने पिया। हज़रत अब्दुल्ला ने भी पिया, हज़रत हलीमा ने भी पिया, उनका एक बच्चा था उन्होंने भी पिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी पिया। अब बारी थी जाने की, वापसी की, अपने गाँव, अपने घर जहाँ से वो लोग आए थे, कबीले बनु साद। अब सारी ख़वातीन
रात गुजार कर अब सुबह जाने वाली है। जब ये काफ़िला रवाना होता है और जिस काफ़िले पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऊँटनी वही है, वही ऊँटनी जो आते वक्त सबसे पीछे आई थी, लेकिन जब यहाँ से रवाना होता है ये काफ़िला, वही नागर ऊँटनी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत हलीमा अपने सीने से लगाए हुए जब उस ऊँटनी पर सवार होती है तो अल्लाह ताला उस ऊँटनी की रफ्तार को और तेज़ कर देते हैं, और इतनी तेज़ कर देते हैं कि वो ऊँटनी सबसे आगे हो जाती है। उन ख़वातीन को बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ा ताज्जुब होता है कि यही वो ऊँटनी है जिस ऊँटनी पर सवार होकर ये हलीमा आई थी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि मक्का जाने के बाद उसने सवारी बदल ली हो। उन ख़वातीन ने पूछा भी कि ए हलीमा, आखिर माजरा क्या है, तुमने मक्का में जाकर कोई सवारी तो नहीं बदल ली है, यही वो ऊँटनी है, आखिर माजरा क्या है। हज़रत हलीमा ने कहा कि सवारी तो वही है लेकिन सवार बदल चुका है, और जब सवार बदल जाते हैं तो सवारियों के अंदाज भी बदल जाते हैं। हज़रत हलीमा अब अपने गाँव ले जा रही है, कबीले बनु साद वहाँ ले जा रही है। वहाँ का हाल क्या था, खुश्कहाली का ज़माना है, पानी नहीं है, ज़मीन खुश्क है, वहाँ जानवर मर रहे थे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब कदम मुबारक पड़ता है उस गाँव में तो अल्लाह ताला बारिश नाज़िल फरमा देते हैं, हरियाली आ जाती है, और फिर उसके बाद वहाँ के जानवर सैराब होते हैं। और उतना ही नहीं, इलाके के सारे जानवर वहाँ सैराब होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब कदम मुबारक वहाँ पड़ता है तो अल्लाह ताला बारिश को नाज़िल फरमाते हैं, और ये बरकतें अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। और उतना ही नहीं, आगे सुनिए, 2 साल तक हज़रत हलीमा ने अपने पास रखा, और 2 साल मुस्तकिल हज़रत हलीमा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अनवार व बरक़ात से लुत्फ़ उठाती रही। अल्लाह के नबी जब वहाँ पहुँचते हैं, जब आपकी वहाँ पर मौजूदगी होती है तो उस इलाके में खुशहाली का यह आलम था कि सामान के अंदर बरकत नहीं हुआ करती थी, बरकत नहीं हुआ करती थी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाया करती थी। लेकिन जब अल्लाह के नबी वक़्त आमद होती है, वहाँ पहुँचते हैं, तो अब तक जो सामान जितना सामान 2 दिन चलता था, अल्लाह के नबी के जाने के बाद सामान उतना ही है, लेकिन अल्लाह ने इतनी बरकतें आता फरमा दी उसके अंदर कि वही सामान जो 2 दिन चला करता था अब वही सामान 4 दिन चल रहा है। ये बरकत का हाल है। एक वाक़या सुनिए, उसके बाद बात ख़त्म होगी, बहुत लंबा वाक़या है, हम सुनते रहेंगे। एक रात कुछ खातून हज़रत हलीमा के घर के सामने आ गई और उसने उन ख़वातीन ने शोर मचाना शुरू कर दिया, कहा कि ए हलीमा बाहर आओ। हज़रत हलीमा जब बाहर आती है तो कहा कि क्या बात है, 12 बज रहे हैं और तुम लोग क्यों आए हो, क्या माजरा है। तो उन खातून ने कहा कि हलीमा तो बड़ी सियानी हो गई है, रात के 12 बज रहे हैं, और रात के जब 12 बजते हैं तो सोने का वक्त होता है, और जब सोने का वक्त होता है तो बड़े बड़े लोग अपने घर का चिराग बुझाकर सोते हैं, लेकिन 12 बज रहे हैं, तुम्हारे घर में अब तक चिराग जल रहा है, आखिर बात क्या है। हज़रत हलीमा का दिल भर आता है, उन ख़वातीन को पकड़ कर लाती है, और लाने के बाद कहती है कि चलो मेरे साथ, अब मैं तुम्हें बतलाती हूँ कि आखिर मेरे घर में कौन सा चिराग जल रहा है। उन खातून को लेकर, उन सारी औरतों को लेकर उस घर की तरफ जाती है जिस घर में अल्लाह के नबी पाले में झूल रहे थे, आराम कर रहे थे, और कहा कि देखो मेरे घर में यही चिराग है, और जब से ये चिराग आया है, जब से ये बच्चा मेरे घर में आया है, तब से अल्लाह ताला ने मेरे घर के अंधेरी को ख़त्म कर दिया, नूर ही नूर अल्लाह ताला ने मेरे घर में पैदा कर दिया है। उसी को कुरान ने सिराज मुनीरा कहा। हज़रत हलीमा का बयान है कि जब मैं किसी अंधेरी कोठरी में, घर में मैं कपड़ा सिलते हुए जब सुई गिर जाती थी तो मैं उस बच्चे को उठा लाती और वो सुई उसकी रोशनी में मैं तलाश लिया करती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये अनवार और ये बरक़ात है। ये 2 साल हैं, उसके बाद फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा 2 साल के लिए आते हैं, तैरना सीखते हैं, शक़्क़ सदर का वाक़या पेश आता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। जो भी बातें कही गई है, उम्मीद है कि हम और आप उन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो भी सीरत बयान की जाएगी, इस इरादे से सुने कि हम और आप उन बातों पर ज़रूर हम और आप अमल करेंगे। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।